नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। इस समय मेरे पीछे आप आशा कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। राज्य कर्मचारी घोषित करने और प्रोत्साहन राशि से बदलकर वेतनमान कराने को लेकर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सचिवालय कूच किया गया। आशाओं का आरोप है कि उन्हें 2005 में मातृ और शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए रखा गया था, लेकिन समय के साथ काम में बढ़ोतरी होती रही, परंतु जो राशि उन्हें दी जाती थी वो वैसी की वैसी ही रही। हमारी देखो 2005 से हम जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रखे गए थे तो हमारा यही था केवल कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाना। पर इसके बाद आज कोई भी काम आ जाए तो आशाओं को ही दिए जाते हैं। तो उसमें यह है कि हमारा यही है कि राज्य सरकार हमारे को 18,000 रुपये फिक्स और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। और सेवानिवृत्त होने पर जब हम घर को वापसी जाते हैं तो जैसे हिमाचल का हो गया, राजस्थान हरियाणा का हो गया, तो उस तरह पर हमारे को लास्ट का जब सेवानिवृत्त होती है तो कुछ दिया जाए सेवानिवृत्त होने के बाद। और हमारा यही है कि काम तो हमारे को होने को दिए जाते हैं बहुत सारे, मतलब कोई भी हो, WHO का काम हो, हमारे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, और जी हमारा जैसे कोरोना काल में महामारी में आशाओं ने इतने काम किए। जब हमारा 2 ही काम दिए गए थे, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर, DM के कोई काम हो, NGO का कोई भी काम हो, वो चाहे पोलियो का काम, कोई भी काम हो, जब इतने काम दिए जाते हैं हमारे को, तो हमारा यही है कि हमारा वो इंसेंटिव को भी 10 गुना किया जाए और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, प्रति माह 18,000 रुपये दिया जाए और सेवानिवृत्त होने पर हमारे को वो भुगतान राशि दिया जाए। क्योंकि हम भी जब 60 वर्षों के बाद घर वापसी जाए तो हमारे को भी अच्छा लगे, अपने बच्चों के लिए बहन करने के लिए थोड़ा कुछ हो। हमारे भैया मानते तो हमारा है ही नहीं, हमारा हम रखे हुए 2005 से प्रोत्साहन राशि पे। और 2016 में हरीश रावत जी के समय में हमारा एक जियो जारी हुआ था 2,000 रुपये, वो भी कार्यों का था। वो 8 साल में अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो 2,000 भी तब मिलता है जब अब उसमें भी कुछ प्रोत्साहन राशि हमारी अलग अलग टारगेट दिए हुए 2,000 रुपये के, अगर उसमें से कोई भी कार्य हमारे कम होंगे तो वो 2,000 रुपये भी काट लिया जाएगा। तो 2016 से अभी तक हमारा कोई भी इंसेंटिव बढ़ा नहीं है। तो हमारी सरकार से जब काम इतने बढ़ते हैं, हर दिन नए नए काम आशाओं से और आशाएं खरी भी उतरती हैं, तो हमारे उस इंसेंटिव को भी बढ़ाया जाए और इंसेंटिव के साथ साथ प्रति माह 18,000 रुपये और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी यही मांग है। लंबे समय से आशा बहनों की समस्याओं को लेकर, उनकी लगभग मेरे ख्याल में कई वर्षों से ये अपने मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, मगर सरकार कोई उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ भी ये प्रयास कर रहा है कि सरकार से एक वार्ता हो और कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में कुछ उनका निस्तारण कर्मचारियों की समस्या को हो, मगर सरकार भी हमसे वार्ता करने को बिल्कुल इच्छुक नहीं है। विचारों की सरकार होने के बाद भी हमें कोई प्रायोरिटी सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। आज आशाओं की समस्याएं बहुत लंबे समय से हैं और इतने दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ों में भी काम करती हैं। सरकार की हर योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाती हैं। जितनी भी आज सरकार की योजनाएं सफल हो रही हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसको धरातल पर पहुंचाने का काम आशा बहनें, आशा फैसिलिटेटर बहनें कर रही हैं, मगर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है। आज बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही है, मगर आज अपनी समस्याओं को लेकर आज हम सचिवालय कूच कर रहे हैं। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। हम आशा और आशा फैसिलिटेटर का जो है वो बेसिक स्वास्थ्य विभाग की बेसिक यूनिट है और भारत सरकार के जितने भी स्वास्थ्य के काम होते हैं, हमें आशा और आशा फैसिलिटेटर उसको फील्ड में काम करके उसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देते हैं। और 2005 से हम लोग फील्ड में अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। ना हमें कोई यात्रा भत्ता है, ना कोई मान दिया जाता है। आशा फैसिलिटेटर को केवल 20 दिन की मोबिलिटी दी जाती है और 20 दिन में भी 20 दिन की मोबिलिटी का मतलब कि मूव करने का तो हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई यात्रा भत्ता या कोई मानदेय हमें नहीं दे रहे। हम यही चाहते हैं आशा फैसिलिटेटर को 20 दिन की मोबिलिटी को 30 दिन किया जाए और 24,000 रुपये हमें निश्चित मानदेय दिया जाए। जैसे दूर दरार के जो क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरकाशी हुआ, चमोली हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, कितना अति संवेदनशील है। तो क्या सरकार हमें 8,000 हमें विजिट का मिलता है, उसमें भी ट्रेवल भी हमारा उसी में है और 8,000 में कोई अपना परिवार पाल सकता है? नहीं पाल सकता ना। 2005 से हम
सरकार की जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो कोई भी सर्वे हो, जितनी भी सर्वे आती है, हम आशा हो, आशा फैसिलिटेटर हो, हम सारा करके देते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो NHM का हो, किसी का भी हो। पर हमें स्वास्थ्य विभाग ने क्या कर दिया, न तो हमें NHM में रखा, न हमें हेल्थ में रखा, हमें सीधे अलग ही कर दिया है। काम तो सारा हमसे लेते हैं। मुझे सरकार से एक ही विनती है कि हम अब हमारी एज भी ज़्यादा हो गई है, 40 पार सभी कर चुके हैं, पर यह है कि हमारा जो पूरे महीने का बनता है, हमें वो पूरे महीने का चाहिए। जैसे निश्चित मानदेय है, जैसे अन्य विभागों में फैसिलिटेटर को सुपरवाइजर का जो मानदेय है वही निश्चित किया जाए। और जो दूर दरार के जो क्षेत्र हैं उसमें ऐसा है कि जैसे ट्रेवल का होता है, कहीं पे कुछ हो जाता है तो हमारा पूरा जो हमारे जीवन का वो है, जीवन बीमा वाला, वो भी पूरा मिले, हमें पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि अन्यथा हम कहीं और तो अब जा नहीं सकते, ना भी हम तैयारियां कर सकते हैं कुछ। हमें सरकार से हम हर बार ज्ञापन दे दे के थक गए हैं। हमारी केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, हमारी यही मांग है कि हमें पूरे मतलब 30 दिन का मोबिलिटी मिलना चाहिए, मतलब पूरा वो मिलना चाहिए हमें। अच्छा, आप पहाड़ में जब करते हैं तो किस तरह की परेशानी आपको झेलनी? भैया हमें इतनी परेशानी होती, कभी कभी 8-8, 9-9 बजे घर आते हैं, तो घर में हमें जब पूछते हैं ना कि इतनी देर से कहाँ से आए, कोई गलत नज़र से भी देखता है कि इतनी दूर से कहाँ से आए। कभी हमें उस पर जिप्सी होती है, कभी उस पर बैठ के आते हैं हम पीछे, और कभी ट्रक पे आते हैं, कभी कैसे आते हैं, कभी कहीं नदी आ गई, कभी कहीं पहाड़ गिर गए। हमने जो 2013-14 की बाढ़ में हमने झेला है ना, हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मीडिया से बात करते हुए उत्तरकाशी से आई एक आशा ने बताया कि पहाड़ जैसे दुर्गम स्थानों पर काम करते समय कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार देर रात वापस आने में सुरक्षा का भी खतरा बना रहता है। जैसा कि अभी आपने आशा कार्यकर्तियों से सुना है, इनका कहना है कि जो इनका मानदेय है, जो इनको वेतन मिलता है, वो बहुत कुछ महीनों के बाद मिलता है। काफ़ी बार 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद वेतन इनको दिया जाता है। और इन्हीं के साथ इनको रेगुलराइजेशन करने की भी मांग इन्होंने करी हुई है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।